एक बार की बात है, भगवान बुद्ध एक पेड़ के नीचे शांति से बैठे थे। तभी एक शिष्य ने उनसे एक सवाल किया, बुद्ध, संसार में लगभग सभी लोग दुखी हैं। जिनके पास धन दौलत सारी सुविधाएं हैं वो भी, और जिनके पास नहीं है वह भी। ऐसा क्यों? मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर दुख है क्या। बुद्ध मुस्कुराते हैं और अपने शिष्य से कहते हैं, दुख मात्र एक विचार है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। सभी लोग सुनकर चौंकते हैं और बुद्ध से पूछते हैं, परंतु बुद्ध, विचार तो आते हैं और चले जाते हैं, पर दुख एक बार आ जाता है तो जाने का नाम ही नहीं लेता। बुद्ध कहते हैं, मैं तुम्हें एक छोटी सी घटना बताता हूँ। एक नगर में एक धनी सेठ रहता है। उसके पास एक वफादार नौकर है। वह नौकर बहुत ईमानदार है, इसलिए सेठ नौकर पर बहुत विश्वास करता है। एक बार उस सेठ को किसी काम से बाहर जाना पड़ा। 2-3 दिन बाद जब वह वापस लौट कर आया तो वह एक बहुत ही कीमती सामान लेकर आया और अपने कमरे में रखते हुए नौकर को हिदायत दी कि यह बहुत ही कीमती है, इसका खास तौर पर ध्यान रखना, यह टूटने न पाए, यह मुझे बहुत प्रिय है। नौकर कहता है, मालिक, मैं पूरा ध्यान रखूंगा, आप चिंता ना करें। एक दिन नौकर पूरे घर की सफाई कर रहा था। उस खास कीमती चीज की भी सफाई करने लगा। सफाई करते वक्त वह कीमती चीज उस नौकर के हाथ से फिसल जाती और नीचे गिरकर टूट जाती है। जब यह बात सेठ को पता चलता है तो नौकर को बहुत डांटता है, परंतु उसे निकालता नहीं है क्योंकि वह बहुत वफादार एवं पुराना नौकर है। सेठ को उस कीमती चीज से बहुत लगाव था। वह बार बार उसी के बारे में सोचता रहता है, दुखी रहता है। इतना दुखी होता है कि उसे रात में नींद भी नहीं आती है। वह बेचैन हो जाता है। बेचैनी में वह इधर से उधर टहल रहा होता है कि तभी उसे अपने नौकर पर नजर पड़ती है। तो देखता है कि उसका नौकर निश्चिंतता के साथ खर्राटे लेकर सो रहा है। यह देखकर सेठ को क्रोध आया कि इतना कीमती सामान तोड़कर भी यह कितनी निश्चिंतता से सो रहा है। इसे बिल्कुल चिंता नहीं है, मुझे नींद नहीं आ रही है और यह आराम से सो रहा है। फिर सेठ कुछ सोचता है और अपने कमरे में वापस चला आता है। फिर सुबह सेठ अपने नौकर को बुलाता है और कहता है, मुझे बहुत दुख हो रहा है, यह बताते हुए कि वह जो कीमती चीज जो तुमने कल तोड़ी थी वह मैं तुम्हारे लिए लाया था। मैं तुम्हें वह उपहार में देना चाहता था, परंतु अब क्या कर सकते हैं, अब तो वह टूट गई है, मैं उसे तुम्हें नहीं दे सकता हूँ। सेठ की यह बात सुनकर नौकर को बहुत धक्का लगा। नौकर सोचता है, यह तो बहुत बड़ी गलती हो गई, वह कीमती चीज मेरे लिए थी और वह मुझसे ही टूट गई, ये तो बहुत गड़बड़ हो गई। और वह नौकर उसके बारे में ही सोचने लगा। फिर क्या था, उस नौकर के मन में बेचैनी पैदा हो जाती है, दुख होने लगता है। रात होती है, रात में भी नौकर बेचैन रहता है, जिसके कारण उसे नींद नहीं आती। नौकर को क्यों नींद नहीं आती है? क्योंकि अब उस नौकर ने उस कीमती चीज को अपना मानने लगा है और अपने से जोड़ लिया, इसीलिए वह उसके दुख हो रहा है। पहले उस नौकर के मन में यह विचार नहीं था कि वह कीमती चीज मेरी है, पर अब उसके मन में यह विचार है कि अगर वह कीमती चीज ना टूटती तो वो मेरी होती, जबकि वह चीज अब है नहीं, लेकिन मात्र उसका विचार है जो उसे दुखी कर रहा है। बुद्ध कहते हैं, इसलिए दुख मात्र एक विचार है। और यह विचार कैसे उत्पन्न हुआ? अपने आप को किसी चीज से जोड़ने से। जब हम जिस भी चीज को अपने आप से जोड़ लेते हैं तो उसे पकड़ कर रखना चाहते हैं, और यदि ऐसा नहीं हो पाता है तो दुख होता है। दोस्तों, वास्तविकता तो यह है कि कोई भी चीज, चाहे वह सामान हो, रिश्ते हो, पैसे हो या आयु हो, कभी भी एक ही जैसा रहना संभव नहीं है। जीवन में हर पल उतार चढ़ाव लगा रहता है, इसलिए हमें उनसे इतना ज़्यादा अटैच नहीं होना चाहिए कि उससे हमें दुख हो सकता है आज जो भी आपके पास है कल ना हो, इसलिए उससे हमें जुड़े नहीं रहना चाहिए। हमें यह स्वीकार करना चाहिए कुछ समय के बाद जो हमारे पास है वह हमसे दूर हो सकता है। उस दूर होने की घटना को स्वीकार करें और जीवन में आगे बढ़ें। हमें कभी भी किसी वस्तु या परिस्थिति से इतना अटैच नहीं होना चाहिए कि दूर होने पर दुख हो। तो ये थी बुद्ध के अनुसार हमें दुख होने के कारण और कैसे उससे बाहर आए इसका उपाय।
अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने रिश्तेदारों एवं दोस्तों को शेयर करें ताकि वे भी जान सकें अपने दुखों का कारण और समझ सकें कि कैसे खुश रह सकते हैं। यदि आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हों तो सब्सक्राइब कर लें ताकि और भी ऐसी वीडियो देख सकें। धन्यवाद।